दोस्तों आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे साथ हमारी डाइट को हम सही से नहीं लेते हैं और ये इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। उसमें एक छोटी सी ऐसी बीमारी है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसको हिंदी में कब्ज कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के ट्रीटमेंट के लिए एक सिरप की बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन में हम कौन सा सिरप ले सकते हैं। दोस्तों सिरप बताने से पहले हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में, जैसे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हम कहते हैं जब हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है, यानी मल जो है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली, पर हम लोग ज़्यादा सिम्टम्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बस इतना ही समझ लीजिए कि स्टूल का बहुत ज़्यादा हार्ड होना, बहुत ज़्यादा लंपी होना और उसमें वाटर की कमी होना, इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जिससे आपको मल त्याग करने में परेशानी होती है। तो वास्तव में अगर हम बात करें कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या काज होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, क्योंकि हमें कारण अगर पता होगा तो हम नेचुरली किसी भी बीमारी को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो कारण है, एक्चुअली हैं तो बहुत सारे कारण, जिसमें पहला कारण है हमारे खाने में फाइबर्स का सही मात्रा में ना होना। एक्चुअली हम लोग आजकल जो खाना खाते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड, कॉर्नर स्ट्रीट फूड, जिसकी वजह से जैसे हम लोग ज़्यादातर व्हाइट ब्रेड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिकन एग ये सब खाते हैं, तो इन सब में फाइबर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो हमें फाइबर्स वाले फूड लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे खाने में फाइबर्स वाले फूड नहीं है, जैसे अगर हम खाने में वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, हम खाने में फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं या इस तरह की कोई सब्जियां नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। दोस्तों बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन होती हैं, जैसे पेन रिलीफ मेडिसिन, खास करके ओपियाइड मेडिसिन जैसे ऑक्सीडोन होती है, या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जैसे डायूरेटिक्स होती हैं। ये सब ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आप अगर सही मात्रा में आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, हमेशा लेटे रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा बैठ के काम करते हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंड इसके अलावा आपको अगर कोई आपके पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यानी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, यानी कि अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको हमेशा दर्द होता रहता है, हमेशा गैस बनी रहती है, ब्लॉटिंग होती है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों सबसे मेन जो रीज़न होता है पानी का बहुत कम पीना। कई बार हम लोग, इस सर्दी का सीजन चल रहा है तो इसमें पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर में जो स्टूल है, जो मल है, वहाँ से पानी की कमी हो जाती है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से जो मल त्याग करना वो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर कम होता है तो वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। दोस्तों दूसरे भी कारण होते हैं, जैसे कि अगर आप अपने रूटीन में चेंज कर रहे हैं, जैसे पहले सुबह जल्दी उठते थे फिर देर में उठ रहे हैं, एंड जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं उसको आप उसमें हेरफेर करते हैं या बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, और साथ में दोस्तों एजिंग जो होती है वो भी एक मेन रीज़न होती है कॉन्स्टिपेशन की। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ढीले पड़ते जाते हैं और सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको जितने भी कारण बताए, अगर आप नेचुरली सही करना चाहते हैं तो आप उसको ठीक कर लें। जितने भी कारण आप गलत कर रहे हैं, जैसे आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो आप फाइबर युक्त भोजन लीजिए, आप ज़्यादातर वेजिटेबल्स, ज़्यादातर फ्रूट, कच्ची सब्जियों का उपयोग करिए, कॉन्स्टिपेशन जल्दी सही होगा। पानी को सही मात्रा में पीजिए, कॉन्स्टिपेशन जल्दी सही होगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैंने कारण में बताया है, जो भी आप नहीं करते उसको आप करना शुरू कर दीजिए, आसानी से सही हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की। जो मेडिसिन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स में, ये एक प्रकार का इमल्सन है जो क्रीमाफिन के नाम से आता है। एक्चुअली इसकी बहुत सारी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल। चलिए हम लोग इस इमल्सन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए क्रीमाफिन प्लस एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के लग्जेटिव होते हैं, जो कि लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया और सोडियम पिकोसल्फेट होते हैं। इन तीनों का ओरल इमल्सन बना करके इसको मार्केट में बेचा जाता है। क्रीमाफिन प्लस के अलावा भी ये बहुत सारे नामों से मार्केट में बेची जाती है, जैसे ये लेक्सोबिक, कोलैक्स, पिकोफिन प्लस आदि आदि नामों से मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इसमें जो तीनों लग्जेटिव्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे सोडियम पिकोसल्फेट एक प्रकार का स्टिमुलेंट लग्जेटिव होता है जो कि पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देता है, जिससे स्टूल आगे की तरफ पुश हो पाता है। वहीं लिक्विड पैराफिन एक प्रकार का लुब्रिकेंट लग्जेटिव होता है जो कि स्टूल के अंदर में वाटर और फैट के रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिसकी सहायता से वो गीला और ज़्यादा चिकना हो जाता है। वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया एक ऑस्मोटिक लग्जेटिव होता है जो कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा इंटेस्टाइन से ज़्यादा मात्रा में वाटर को बाहर निकालता है और स्टूल को गीला करके आसानी से कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है। अब अगर बात की जाए क्रीमाफिन प्लस के कुछ डोज की, किसकी डोज कैसे ली जाती है,
तो वैसे तो अगर आपको डॉक्टर ने जैसे बताया है आप उस तरह से ही लें, पर अगर इसके हम डोज की बात करें या फिर इससे हम कैसे लें, तो इसको लेने के लिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो बेड टाइम होता है, यानी जब आप सोने जा रहे हों तभी आप इसको लें। इसको लेने के लिए हम इसको वार्म वाटर के साथ में डाइल्यूट करते हैं और फिर इसको लेते हैं। इससे इसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। दोस्तों अगर हम कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें जो कि क्रीमाफिन प्लस इमल्सन के बारे में हमको पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपको नोजिया है, वोमिटिंग है या फिर एब्डोमिनल पेन है तो आप इसको ना लीजिए। साथ में आप इसको प्रोलॉन्ग यूज़ ना करें, हमेशा के लिए यूज़ ना करें, ये आपके बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, और बच्चों से दूर रहें। एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एक प्रकार का इमल्सन है, तो इसको लेने से पहले आपको अच्छे से सेक करना होता है, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों लग्जेटिव आपके बॉडी में नहीं जाएंगी। दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये मेडिसिन लेने से हमें डायरिया या स्टोमक पेन हो सकता है, कभी कभी इसको लेने से आपको नोजिया एंड वोमिटिंग का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों क्रीमाफिन प्लस एक प्रकार का शुगर फ्री और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाला इमल्सन है, पर इसको लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन से ये मेडिसिन कभी ना लें, क्योंकि एक शेड्यूल एच की मेडिसिन है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है। तो कभी भी आप इसे अपने मन से ना लें, जब भी आपको डॉक्टर इसको लेने को बोले तभी आप ये मेडिसिन लें, क्योंकि इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की क्रीमाफिन प्लस या फिर एक प्रकार के ओरल इमल्सन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।